एक सारी चीज को आधा है पांच एक प्राणी को आधा है पांच एक पांच बोध भी दक्षिण भारत में ये चार परिणाम कितने होते हैं पानी ये क्यों दक्षिण भारत में क्या बोला? हर एक प्राणी को आधार है पांच भूत। हर एक प्राणी को आधार है पांच भूत। पंचभूत। हाँ हाँ। ये पांच भूत के यूनिट के रूप में दक्षिण भारत में तमिलनाडु में चार और एक आंध्र प्रदेश में वायु ये ऐसे लोगों के कारण आंध्र प्रदेश में एक वायु आंध्र प्रदेश में एक वायुलिंग है बाबा। वायु देवता वायुलिंग वायुलिंग। हाँ जो ये अष्ट मूर्तियां है ना शिव की, अष्ट 8 लिंगों के रूप में दिखाई जाती है, उनमें वायुलिंग भी है। लिंग माने निराकारी स्टेज में। एक प्राणी को आधार है पांच भूत। एक पांच भूत की दक्षिण भारत में होने के कारण ना आकाश लिंग और पृथ्वी लिंग, अग्नि का लिंग, जल लिंग तमिलनाडु क्षेत्र में है। ये वायु लिंग आंध्र प्रदेश में एक पांच की दक्षिण भारत में ही होने के कारण वो पांच लिंग दक्षिण भारत में होने का कारण क्या आप पूछ रहे हो? दक्षिण भारत में ही अष्ट देवों की पूजा होती है। अष्ट मूर्तियों की पूजा जो है वो 5 लिंग को पूछ रहे हो? हाँ हाँ, उनमें 5 लिंग भी मुख्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 लिंग जो है वो देवी से कनेक्टेड है या देवता से कनेक्टेड है? जो जो लिंग रूप में, लिंग का मतलब निराकारी स्टेज। जो निराकारी स्टेज है वो निराकारी स्टेज उन 5 की बनती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 जो है वो अष्ट देव के अंदर ही है ना। जो अष्ट मूर्तियां हैं शिव की, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मूर्तियां अष्ट देव कही जाती हैं। अष्ट देवों में से ये 5 हैं, स्थूल भी माने जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 जो है वो आंध्रा में ही है। इसका मतलब आंध्रा जो है वो अंधकार में ज्यादा आता है या कम आता है? भाषा प्रॉब्लम है ना, इसलिए अंधकार में जास्ती आ जाता है। अंधकार में जास्ती आने के कारण इसको टैली करो ज्ञान से। ज्ञान में वो कौन सी मूर्ति है जो अंधकार में सबसे जास्ती रहती है? एडवांस पार्टी में है या डीके में है? वो मूर्ति कहाँ है अब? मूर्ति चाहिए ना। जगदम्बा, जगदम्बा एडवांस पार्टी में नहीं है, वो बीके में है। अरे अंधे लंगड़े की कहानी है। हाँ, तो छोटी माँ मन बुद्धि से सागर के नजदीक है या दूर है? सागर के किनारे ही रहती है या दूर रहती है? अरे आंध्रा जो है सागर के किनारे है या दूर है? किनारे है। किनारे होने के बावजूद भी अंधकार सबसे जास्ती है। ज्ञान का अंधकार नहीं है, ज्ञान का अंधकार है। तो ज्ञान का अंधकार क्यों है?
क्योंकि निराकारी स्टेज नहीं बनती है आधारभूत होने के कारण। कन्याओं माताओं की निराकारी स्टेज जास्ती बनती है या पुरुषों की जास्ती बनती है? पुरुषों की जास्ती बनती है। ये पंचभूत जो है वो कनेक्टेड है पृथ्वी से। पृथ्वी है बड़ा रूप, लक्ष्मी है भारत माता है छोटा रूप। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, ये स्थूल है। वो आंध्रों का प्रदेश है लक्ष्मी वाला, वो सूक्ष्म है। तूफान ज्यादा कहाँ आते हैं? आंध्र प्रदेश में आते हैं, क्योंकि अज्ञानता है इसलिए तूफान भी ज्यादा आते हैं। ज्ञान है तो ज्ञान के आधार पर हर बात को चुटकी में सब हल कर लेगा, दुखी नहीं होगा। तो ये जो पांच भूत हैं ये अज्ञान से ज्यादा लिपटे हुए हैं या ज्ञान से ज्यादा लिपटे हुए हैं? जड़त्वमय जो संस्कार है वो जड़त्वमय का संस्कार पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश में है या मन बुद्धि में है, अहंकार में है? जड़त्वमय। ये पांचों जड़त्वमय है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये जड़त्वमय है। ये जड़त्वमय संस्कार आंध्र में है, क्योंकि इतना दबाव देने के बावजूद भी भाषा नहीं सीखते। भाषा नहीं सीखेंगे तो जैसे कि माँ बाप के बच्चे ही नहीं, माँ बाप के बच्चे नहीं है तो अगर है भी तो बहुत छोटे शिशु बच्चे हैं। जो शिशु होता है वो भाषा बोलता है? उसे जबरदस्ती बुलवाओ तो ऐसे करेगा, बोल ही नहीं सकेगा। समझ में आया बात है? कारण क्या है? किस बात का कारण? समझ में नहीं आया। वो धरणी माता है, लक्ष्मी धरणी माता है। माताएं स्थूल बुद्धि होती है या सूक्ष्म बुद्धि होती है? स्थूल बुद्धि होती है। और भाइयों की बुद्धि में फटाक से ये पॉइंट बैठ रहा है, कर्मयोग क्या है? कर्म इंद्रियों से कर्म करो और याद में रहो। और माताओं की बुद्धि में बैठ रहा है ये पॉइंट। और ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है, एडवांस में भी। दूर 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 तुम अलग रहो, हम अलग रहे। तुम्हारा बेडरूम अलग, हमारा बेडरूम अलग। बुद्धि में बात बैठी कर्मियों की। माताओं की बुद्धि में जल्दी बैठ रही है कि भाइयों की बुद्धि में जल्दी बैठ रही है? भाइयों की बुद्धि में बैठ रही। माताएं अभी भी ब्रह्मा कुमारियों को फॉलो कर रही। या तो जो बांधेली माता है वो तो शिकायत ही करती रहती है, हमारा पति हमें योग में नहीं रहने देता। अरे मन को कोई रोक सकता है? मन को तो कोई नहीं रोक सकता। हाथ पांव को बांध देंगे, शरीर को बांध देंगे, गला कस के बांध देंगे, मन को कौन रोकेगा? मन को चलाना चाहो तो चले, न चलाना चाहो न चले, जिधर मुड़ना चाहो उधर मुड़ जाएगा। तो पति को दोष देना चाहिए कि पति नहीं मानता, पति हमको योग में याद में नहीं रहने देता, हमको अमृत वेले का पुरुषार्थ नहीं करने देता। ये सही बात है कि अपना मन ही चंचल है। तो मन के ऊपर कन्या माताएं अगर जीत पालेंगी तो क्या हो जाएगा? है शिव की शक्तियां बन जाएंगी। कोई दुर्योधन दुशासन उनको जबरदस्ती
कर नहीं सकता, नहीं तो घर घर में बलात्कार हो रहे हैं। तो गीता में पाखंडी ढोंगी बोला हुआ, पाखंडी माने ढोंगी, मतलब जो मूर्ख स्थूल कर्मेंद्रियों को धोकर इंद्रियों के विषय को मन से याद करता हुआ बैठा रहता है। हाँ, मन से याद कर रहे हैं विकारों को, विकारों के भोगों को, और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इंद्रियां थोड़ी कंट्रोल होने वाली, मन को कंट्रोल करो ना, मन एकाग्र करो। तो वो क्या नाम, योग के नाम पर वो आसन सिखा रहे हैं। अरे आसनों को सिखाने से कोई मन थोड़ा ही कंट्रोल हो जाएगा। आसन अपनी जगह चलता रहेगा, मन अपनी जगह घूमता रहेगा। करना क्या है, मन को कंट्रोल करना। ये आसन लगाना ये कोई योग नहीं है, ये ढोंग है, मतलब क्या पाखंडी ढोंगी, पाखंड है। आसन लगाना और अपने को कहें हम बड़े भारी योगी हैं, योगी राज हैं। क्या नाम है, क्या नाम है उनका, योगी राज समझते हैं कि नहीं? योग सिखाते हैं कि नहीं है? योगा है कि नहीं उनका? योगा है कि ढोंगा है? कर्मेंद्रिया कंट्रोल हो रही है किसी की? नहीं।